माशाअल्लाह। अब आइए बिला ताखीर इस्तकबाल कर लेते हैं उस अजीम शख्सियत की जो शहजादे गौसे आजम है, जो आले रसूल है, नवासे रसूल है, नवासे हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद है, जिसके ताल्लुक से कभी किसी शायर ने कहा था कि तमाम उम्र मुअत्तर रहेगा खुशबू से, दरे अली से जो निस्बत के फूल मांगेगा, तेरी दुआ पहुंच जाएगी मंजिल तक, खुदा वसीले आले रसूल मांगेगा। तेरी दुआ पहुंच जाएगी मंजिल तक, खुदा वसीले आले रसूल मांगेगा। अपनी दुआओं को मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करते रहे और उसके बयानात को समाअत करते रहे। अब बिला ताखीर मैं अर्ज कर रहा हूँ शहजादे गौसे आज़म पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना अशाह सैयद मोहम्मद अबू बकर शिबली मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की बारगाह राज़ में कि आप अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामाइन के अफसुदा क़ुलूब को बेदार फरमाए, मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुस्तफ़ा फरमाए। पूरा मजमा बेदारी के माहौल में आकर अपने दोनों हाथों को परचमे हुसैन बना करके इमाम हुसैन के नाम पर लहरा करके नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न मुहद्दिस आज़म हिंद, जश्न मुहद्दिस आज़म हिंद शहजादे गौसे आज़म हुजूर शिबली मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा। सरवरा शाह करीम दस्तगीर अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नजर कुन छुए माँ ए अशरफ ज़माना ज़माने मददुमा दरहाए बस्तरात कलीते करम कुशा ए अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दरद दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र दोस्त दरद इलाही ताबूत खुर्शीद माही चराग़ चिश्तियाँ रोशनाई सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबा क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुअय्यना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अल्लज़ी काना अलियन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बि इबादती बाक़िरन फिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ाम ग़िदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल ग़ुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मोइनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। हज़रात 12 बज गया है और 1 तक पहुंचना है। टीवी चिल्ला रहे हैं, बहरे हक शेर शिबली दुनिया के कुत्तों से बचा। बेशक 12 से पहले 11 है और 11 से पहले 6 है। 6 का काम है 11 तक पहुंचाना, 11 का काम है 12 से मिलाना और 12 का काम है 1 तक पहुंचाना। सही, माशाअल्लाह। ये और बात है कि डे और नाइट मिलाइए, शब और रोज मिलाइए, लैलो नहार मिलाइए तो घंटे 24 होते हैं। मगर घड़ी बनाने वालों ने, घड़ी साजों ने, घड़ी मार्केट में लाने वालों ने 24 पॉइंट नहीं रखे बल्कि 12 ही पॉइंट रखा। पता नहीं उन्होंने क्यों रखा और क्यों नहीं रखा, जबकि घंटे 24 हैं। उनको मालूम होना चाहिए 12 जो मुकद्दस है। वाह 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 वाह। पता नहीं उनका जहन ये हो या ना हो, मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता जरूर जानता हूं कि 12 में जो तकद्दुस है, 12 जो हमारे लिए मुकद्दस है। और एक कौम तो ऐसी है कि 12 का नाम ही नहीं सुनना चाहती। बोलिए सरदार जी क्या बज रहा है? तो कहते हैं 11:60 हो रहा है। उनको 12 से प्रॉब्लम है, मगर हम लोगों को तो 12 से प्यार है। हम 12 की क्या बात करें, हमें तो 11 से भी प्यार है। हम 11 की क्या बात करें, हमें तो 6 से भी प्यार है। क्या कहने? देखना ये है कि 6 का काम क्या है, 11 का काम क्या है, 12 का काम क्या है। जैसे ही सुई 6 पे पहुंचती है तो 6 वाली सुई 6 वाला पॉइंट उसको 11 की तरफ बढ़ाता, जल्दी जाओ 11 की तरफ, जल्दी जाओ। और जैसे ही 11 की तरफ फौरन 11 कर जाओ 12 की तरफ, जाओ 12 की तरफ। और जैसे ही 12 की जाओ 1 की तरफ, जाओ 1 की तरफ। आए है। मतलब ये 6 का काम है 11 तक पहुंचाना, 11 का काम है 12 से मिलाना, 12 का काम है 1 तक पहुंचाना। मतलब ये कि ख्वाजा आजम है गौसे आजम से मिलाने के लिए, गौसे आजम है रसूल आजम से मिलाने के लिए, और रसूल आजम है हम बंदों को खुदाए वाहिद से मिलाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह।
ये 12 बड़ा मुकद्दस है। नाम जो भी रख दीजिए, जश्न मुहद्दिस आजम रख दीजिए, जश्न मुहद्दिस आजम कॉन्फ्रेंस रख दीजिए, सब बातें उसी की हैं, बेशक चर्चे उसी के हैं, जिक्र उसी का है। आज मुहद्दिस आजम बने तो उसी के सदक़े में, बेशक मुफ्ती आजम बने तो उसी के सदक़े में, बेशक मुजद्दिद आजम बने तो उसी के सदक़े में। जितने भी औलिया सूफिया उर्फा बने सब उसी के सदक़े में। बेशक वही जात है जो सिद्दीक को सदाकत का ताजदार बनाती है, वही जात है जो उमर को अदालत का ताजदार बनाती है, बेशक वही जात है जो उस्मान को सखावत का ताजदार बनाती है, वही जात है जो अली को शुजाअत का ताजदार बनाती है, ये वही जात है जो हसन और हुसैन को सब्र और इस्तिक़लाल का ताजदार बनाती है, ये वही जात है जो जुबैर और तलहा को फहम और इदराक का ताजदार बनाती है। सुभान अल्लाह, सुभान जात है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने अपने नहीं गैरों को रोशन कर दिया। ये वो साथ है। आज उसी जात से निस्बत इस इदारे को हासिल थी। बेशक रमा दवा गौसे आजम को है, बुलंद बाला है, गरीब नवाज को है तो अताए रसूल है, हमारे गाजी को है तो सालार, बेशक सुभान अल्लाह, मखदूम अशरफ को है तो गौसुल आलम है, निजामुद्दीन औलिया को है तो सैयदुल औलिया है, अलाउल हक को है तो गंजे नबात है, बाबा फरीद को है तो गंजे शकर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, साथ ऐसी है जो सबको रोशन की हुई है। वो ताजदारे मदीना राहते कल्ब व सीना की जात है। बेशक एक बात बताइए, मैं आज बहुत बात ऐसी निकली, कुछ खान का ही बातें मैं करूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप खैरुल उम्मत हैं, अच्छी उम्मत है, सबसे अच्छी उम्मत है, इससे कोई अच्छी उम्मत नहीं, सबसे अच्छी उम्मत आप हैं। बेशक उम्मतें तो आदम के साथ भी थी, नूह के साथ भी थी, शीश के साथ भी थी, जकरिया के साथ भी थी, यूशा के साथ भी थी, यूनुस के साथ भी थी, इब्राहिम के साथ भी थी, इस्माइल के साथ भी थी, इसहाक के साथ भी थी, दाऊद के साथ भी थी, यूसुफ के साथ भी थी, मगर सबसे अच्छी उम्मत आप। बेशक आपको किताब मिली तो खैरुल किताब, नबी मिले तो खैरुल नबी। सुभान अल्लाह, ए भैया तुम ही को सब कुछ खैर खैर मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि तुम में कोई शर नहीं है। सही ये तो अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। हजरत मूसा की उम्मत, उनका तस्करा आपको मिलेगा। हजरत ईसा की उम्मत, उनका जिक्र आपको मिल जाएगा। हमारे आका से पहले जितने अंबिया और रसूल और उनकी उम्मतें हैं, कहीं ना कहीं उनका तस्करा, उनका जिक्र, उनके वाकयात आपको दिखेंगे, उनकी कमियों का जिक्र हो जाएगा। मुकामेती में उन्होंने क्या किया उसका तस्करा, अपने नबी के साथ क्या किया उसका जिक्र, और वो भी उसके लिए किताब है, किताब, वो भी ऑथेंटिक किताब, पावरफुल किताब में उनका जिक्र। मगर ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमियां नहीं है, आप में सब अच्छे हैं,
सब अल्लाह वाले हैं, कोई मासी नहीं, बल्कि गुनहगार भी है, बदकार भी है, दुनिया की बुराइयां सब कुछ है। मगर ये नबी की उम्मत पे खास नबी का करम है कि दूसरे उम्मत का तस्करा तो किताबों में है, मगर तुम खैरुल उम्मत हो, तुम्हारा जिक्र किसी किताब में नहीं आएगा। और ये ताकत, ये कुव्वत, ये क्यों तुम्हें मिली है? ये हुजूर की निस्बत की बुनियाद पर। निस्बत हो जाए मुस्तफा से। अब जो तुम्हें खुलेगा, जब तुम्हारा खुलेगा, वो यहां नहीं खुलेगा, वहां खुलेगा। यहां नहीं खुलेगा, वहां खुलेगा। और उनका यहां खुला। क्या कहने? ये सरकार से निस्बत और ताल्लुक और राब्ता है। जिसका राब्ता निस्बत नबी से हो जाए, इमामुल अंबिया से हो जाए, उसके उयूब उसके दुनिया से जाने के बाद छुपे रहते हैं। उसके लिए कोई किताब नहीं आ रही, उसके लिए कोई पुस्तक नहीं आ रही, छुपा दिया गया सिर्फ इस निस्बत की बुनियाद पर। क्या कहने? एक ताल्लुक की बुनियाद पर। और खुदा की कसम, अगर उसी नबी से तुम्हारा पाकीज़ा रिश्ता हो जाए, पाकीज़ा ताल्लुक हो जाए, पाकीज़ा राब्ता हो जाए, तो खुदा की कसम तुम तो दुनिया से जाओगे, तुम्हारा जिक्र दुनिया वाले करेंगे। देखो मेरा ख्वाजा चला गया, देखो मेरा गौस चला गया, देखो मेरा बुजुर्ग ऐसा था, मेरा काजी ऐसा था, मखदूम अशरफ ऐसा था। निस्बते मुस्तफा अगर मिलती है तो आदमी की दुनिया और आखिरत सब कामयाब हो जाती है। अपने आप को चेंज करने, बदलने की जरूरत है। बेशक। आज हमारा सारा वक्त, हम उलमा बैठे हुए, हमारा सारा वक्त जो है दूसरों के पीछे लग जाता है। ये ऐसा है, वो ऐसा है। इस वक्त कोई बचा नहीं, ना कोई मौलवी, ना कोई पीर। सब मामला ऐसा हो गया, अवाम का भी मामला ऐसा ही है। फिर साहब आ गए, जल्दी डालो रुमाल, ताकि सब जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ। अरे क्या उसको समझने का मौका तो दो, उसको सोचने का मौका तो दो। नहीं नहीं पीर साहब का दामन पकड़ लो, वो कहते हैं जल्दी पकड़ लो, जल्दी पकड़ लो। अब भाई पकड़ पकड़ पकड़, मुरीद को तो पीर समझने का मौका नहीं मिल रहा। सोहबत अख्तियार करो, उनकी बारगाह में रहो। भीड़ भड़के में मुरीद पर दिया जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि पीर की वाणी कैसे बोले, पीर की जबान कैसे बोले, मेरे पीर की सीरत कैसी है, मेरे पीर की तबीयत कैसी है, मेरे पीर की आदत कैसी है। अगर पीर की सोहबत अख्तियार कर लेगा तो पीर की बोली बोलेगा। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी की बारगाह में लोग जब मुरीद होते थे, उनकी सोहबत भी लेते थे। ऐसी सोहबत लेते थे कि इमाम अहमद रज़ा कहते थे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। आला हज़रत बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान ने ये शेर, ऐसा शेर कह दिया है, मैं तो इसको कहता हूँ कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की जबान में, कि ये एंटी वायरस। जब कोई अहले बैत का गुस्ताख आ जाए तो ये शेर एंटी वायरस काम करता है। आला हजरत ने पहले ही एंटी वायरस फार्मूला तैयार कर दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर कोई छोटा मौलाना होता है तो अपने आप को अल्लामतुल दहर वल कहर वल जबर समझता है मौलाना। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अल्लामा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कुछ नहीं, मुझसे बड़ा कुछ नहीं। मैं सोचने लगा ये तो आला हजरत से बड़ा आलिम है।
आला हजरत से ज्यादा इल्म वाला है, तकवे वाला है, तहारत वाला है। मैं सोचने लगा, एक साहब ने कहा आप कैसे सोच, हमने कहा बिल्कुल, ये तो उनसे ज्यादा लगता है, किसी को मानने को तैयार नहीं। और मैं उन्हें देखता था, वो मुजद्दिद आजम थे, मेरे उस्ताद हजरत मुफ्ती गुलाम मुस्तफा साहब अलैहि रहमत और रिजवान। एक मर्तबा खिताब कर रहे थे, आला हजरत फाज़िल बरेलवी के 50 उलूम उन्होंने गिन बताया कि ये इल्म था, ये इल्म था, इल्म हियत, इल्म तौक़ीफ़, इल्म फ़राइज़, इल्म नुजूम, इल्म फला, गिनवाते 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 50 उलूम गिनवाए उन्होंने, शम्सुल उलमा ने गिनवाते। उसके बाद ना मैं देख रहा उनको कि इल्म में कोई घमंड है, ना शायरी में कुछ है। छोटा सा शेर होता है तो मालूम होता है कि शायरी आदम आप ही हैं, किसी को सलाम का जवाब नहीं देंगे। मैं सलाम करूं, सलाम तो दुनिया मुझे करे। सलाम सुनना चाहते हैं, सलाम के लिए कोई जरूरी नहीं कोई छोटा हो बड़ा, ये तो तौफीक की बात है। जी बेशक। मगर आज हालात ये हो गए, सब बिगड़ता जा रहा है। लोग कहते हैं इस्लाह है, हम किसकी किसकी इस्लाह करें, कहां कहां से इस्लाह करें। मगर हम उस जात को देखते हैं जो 50 उलूम पर महारत, और ऐसी छोटी मोटी शख्सियतें उनसे नहीं पढ़ने जाती, बल्कि मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिज़वान ने इफ्ता जो है आला हजरत फाज़िल बरेलवी से पढ़ा। बेशक। जिस शख्सियत का आप जश्न मना रहे हैं वो मुहद्दिस आज़म जिन्होंने बहराइच शरीफ को अपने कदम से रोशन कर दिया, वो मुहद्दिस आज़म महाराजगंज की सरजमीन हो, आज आप जान सकते हैं नानपारा हो या मुख्तलिफ इलाके हो, हुजूर मुहद्दिस आज़म इनकी खिदमत है। और मुहद्दिस आज़म ऐसा मुनाजरा करते थे कि 5 मिनट में मुनाजरा सामने वाले मुनाजिर जो रहता था वो भाग जाता था। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने घोसी की सरजमीन पे मुनाजरा किया, तहरीरी मुनाजरा किया, तहरीरी। उस रुदात को अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब आज़मी अलैहि रहमत और रिज़वान और दीगर उलमा शाहिदीन हैं, गवाह है कि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने बातिल फिरकों को, बातिल नजरिया रखने वालों को शिकस्ते फाड़ दी, लिखवा तक नहीं। मनाज़िर घोसी छपा है, चाहे आप इसे पढ़ सकते हैं। वो जात थी, मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिज़वान की वो जात थी, अल्लामा हाशमत अली खान साहब अलैहि रहमत की वो जात थी। ये सब चोटी के उलमा थे जिन्होंने हक़ व इब्ताल बातिल किया है, मगर जब भर गए रसूल आले रसूल में आ गए, मुअद्दब हो गए। यही वजह थी वो दुनिया में भी कामयाब हुए, इंशाअल्लाह महशर में भी कामयाब रहेंगे। क्यों ना होंगे जब अहमद रजा का नजरिया ये हो, शेर लिखे और कहे ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुहद्दिस आज़म हिंद, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। हजरत मोहतरम आज इत्तेहाद की जरूरत है, आज इत्तेफाक की जरूरत है, माशाअल्लाह। आज एक जगह रहने की जरूरत है, आज हमें इकट्ठा रहने की जरूरत है। हट जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। याद रखिएगा, अंगूर अगर अपने गुच्छे के साथ हो तो उसकी कीमत और होती है, अगर उसके दाने को अलग अलग कर दिया जाए उसकी कीमत और होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम महंगे रहो तो कीमती रहो, तो इकट्ठा रहो। बेशक। सिलसिलों में मत बांटो, ये सिलसिलों की राजनीति बंद होना चाहिए, सब एक जहाँ होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, और सबके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के फरोग का जज्बा रहना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। यही हक है, यही और यही उलमा हमारे उलमाए असलाफ ने किया है। हम ये नहीं कहते कि कुल्ला सलकुम अलैहि अजनिल मवद्दत फिल कुर्बा, बेशक कुरान में आया है कि अहले बैत से मोहब्बत जी तलब की गई है, ठीक है, मगर यहाँ ये भी हुक्म है कुल हल यस्तवी लजीना यअलमून वल्लजीना ला यअलमून। आलिम जाहिल बराबर नहीं, आलिम जाहिल बराबर नहीं है, इल्म वालों की अजमत बहुत है,
उसको भी लफ्ज़ कुल ही से बयान किया गया। मगर मैंने उन आलिमों को भी देखा है जो कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून के मिज़दाक़ थे। वो अहले बैत की बारगाह में बड़े मुअद्दब थे। वो हुजूर की उस हदीस पर अमल पैरा थे कि मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, मम्मा ताला बुग़्ज़े आले मोहम्मद माता काफिरा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा, वो शहीद मरा। जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरा वो काफिर मरा। बेशक इसकी अमली तस्वीर बने। ये सब मिलता कहां से? हुजूर की निस्बत और ताल्लुक से मिलता है। मेरे दोस्तों, ये निस्बत है। निस्बत जो हुजूर से जितना ज्यादा करीब होगा वो इतना अजीम होगा। जिसका ताल्लुक, जिसका राब्ता नबी अलैहिस्सलाम से जितना मजबूत से मजबूत तर होगा वो इतना कामरान होगा। जो जितना ज्यादा नबी से करीब है वो इतना अजीम है। बेशक मैं एक मीज़ान तराजू देख लूं। अबू बकर सिद्दीक अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। बेशक इस्लाम से करीब है इसलिए अजीम है। उमर फारूक अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। भाई इस्लाम की कुर्बत जितनी ज्यादा आपकी होगी उतनी अजमत होगी। उस्मान गनी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। खैबर शिकन, शेर ज़मान, आफ्ताबे नबुव्वत की दिलकश किरण अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। बेशक इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम जाफर, इमाम बाखिर, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम रजा, इमाम मूसा काजिम, इमाम हसन अस्करी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। बेशक इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, इमाम गजाली अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। गौसे जिलानी, गरीब नवाज, सलार मसूद गाजी, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी, अलाउल हक पंडवी, निजामुद्दीन औलिया, अखी सिराज आईना हिंद अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। शाह हसन, शाह हुसैन, शाह शमशुद्दीन, शाह अहमद बंदगी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। और इमाम अहमद रजा अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। मुहद्दिस आजम, मुफ्ती आजम मौलाना हशमत अली खां अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। ये जितने लोग इस्लाम से करीब हैं वो सब अजीम हैं। और तुम अजीम क्यों हो? क्योंकि तुम भी इस्लाम से करीब हो। तो जो इस्लाम से जितना ज्यादा करीब हो उतना अजीम। तो फुक़हा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, शुहदा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, औलिया को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, उर्फा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, औलिया को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, सूफिया को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, अस्फिया को जो इज्जत मिली वो इस्लाम की वजह से, औलिया को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, आफ्ताब को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, नुकबा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, नुजबा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, तमाम औलिया, सूफिया और उर्फा को जो इज्जत मिली है वो इस्लाम की वजह से। मगर मुझे बताओ इस इस्लाम को इतनी इज्जत दी किसने? मुझे बताओ इस इस्लाम को इतनी इज्जत दी किसने? तो यही तो फर्क है नबी में उम्मती में। यही तो फर्क है नबी में उम्मती में कि तुम अमल करो तो मुसलमान बन जाओ और नबी अमल करे तो इस्लाम बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न मुहद्दिस आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अमल करो तो मुसलमान बन जाओ, और नबी अमल करें तो इस्लाम बन जाए। अब मत करना हमारी तरह। क्या कहने? अरे नबी, जिनसे जो चीज जुड़े वो अजीम, जमाना जुड़े तो जमाना अजीम, क्या कहने? घर जुड़े तो घर अजीम, खानदान जुड़े तो खानदान अजीम, बच्चे जुड़े तो बच्चे अजीम, शहर जुड़ जाए तो शहर अजीम, वाह वाह वाह। घर जुड़ जाए तो घर अजीम, मस्जिद जुड़ जाए तो मस्जिद अजीम, गुंबद जुड़ जाए तो गुंबद अजीम, सुभान अल्लाह। बेटी जुड़े तो बेटी अजीम, दामाद जुड़े तो दामाद अजीम, और जो ना जुड़े लाख अपने को अबुल हकम कहे, अबू जहली रहेगा। क्या कहने? अबू जहली रहेगा, लाख अपने आप को अबुल हकम कहे, अबू जहली रहेगा। कभी किसी शायर ने कहा था, हर एक उस शाख है बाग़े रंग का, हर एक उस शाख है बाग़े रंग का, हर एक की किस्मत में पूरे नहीं होती। बू जहल कहाँ दौलत ईमा, पीपल के दरख्तों पर खजूरें नहीं होती। खजूरें नहीं होती। हर एक उस शाख है बाग़े रंग का, हर एक की किस्मत में हुरे नहीं होती। बू जहल कहाँ दौलत ईमा, पीपल के दरख्तों पर खजूरें नहीं। ओ रसूल, जमाना जुड़े तो जमाना अजीम। कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम जमाने की, बेशक इंसान खसारे में, बेशक इंसान खसारे में, टोटल इंसान खसारे में है, मुकम्मल इंसान खसारे में है। नुकसान में है। फायदे में कौन है? प्रॉफिट में कौन है? कामयाब कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ईमान वाला, अमल वाला, हक की ताईद और तलकीन करने वाला और सब्र करने वाला कामयाब है। तो सबसे पहले क्या बयान किया गया? ईमान। उसके बाद क्या बयान किया गया? अमल। उसके बाद क्या बयान किया गया? हक। और उसके बाद क्या बयान किया गया? सब्र। तो सबसे पहले ईमान है, उसके बाद अमल है, उसके बाद हक है, उसके बाद सब्र है। तो कहा गया कसम जमाने की। एक बात मैं तुमसे पूछूं, सवाल, देखिए आप सवाल का जवाब देते हैं कि नहीं। वैसे इस वक्त मुझे 12 और 1 के दरमियान सवाल नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि लोगों के 12 बज जाते हैं और इंसान के 12 कब बजते हैं? जब आंखें बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है, तो समझ लो कि वो इंसान के 12 बज गए। मगर आपके नहीं बजेंगे, आपका 12वीं वाले से ताल्लुक है। और बहराइच तो अलग खाने पीने की जगह है, लज़्ज़ते तामोदह है ना, तामोदहन का मामला यहाँ पर है। चौक जो है खाने पीने की, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, और सारे मजमे को वो चीज चाहिए है, चाहे ये गुटखा खा रहे हो, इनको भी वो चीज चाहिए, आपको भी वो चीज चाहिए, मुझको भी वो चीज चाहिए, और हमारे सैयद सुहेल साहब को भी वो चीज चाहिए कि सब उसी के पीछे लगे हुए हैं कि मुझे वो चीज चाहिए। मुकर्रिर है तो उसे भी वो चीज चाहिए, पीर साहब है उन्हें भी चाहिए, नकीब साहब है उन्हें भी चाहिए, मुफ्ती साहब है उन्हें भी चाहिए, मौलवी साहब है उन्हें भी चाहिए, इमाम साहब है उन्हें भी वो चाहिए,
सरदार साहब हैं उन्हें भी चाहिए, किसान है तो उसे भी चाहिए, प्रोफेसर है उसे भी चाहिए, डॉक्टर है उसे भी चाहिए, इंजीनियर है उसे भी चाहिए, बैरिस्टर है उसे भी चाहिए। मस्जिद में अजान देने वाला मोहसिन हो उसे भी चाहिए, दारुल उफ्ता में बैठकर फतवा देने वाला मुफ्ती हो उसे भी चाहिए, चाहे वो मुहक्किक के मसाइले जदीदा ही। सबको चाहिए, पीर साहब उनको भी चाहिए, सबको चाहिए। आप सोच रहे होंगे वो क्या चीज है साहब जो सबको चाहिए? वो कौन सी चीज है जिसके पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं? मौलाना साहब भी दौड़ रहे हैं, मुफ्ती साहब भी दौड़ रहे हैं, हजरत साहब भी दौड़ रहे हैं, हजरत मौलाना भी दौड़ रहे हैं, शेखुल हदीस साहब भी दौड़ रहे हैं, शेखुल मंतिक साहब भी दौड़ रहे हैं, शेखुल नौ साहब भी दौड़ रहे हैं, शेखुल फलसफा साहब भी दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। वो है क्या चीज? वो एक चीज है जिसके पीछे सारी दुनिया सरगर्दा नजर आ रही है, वो है कामयाबी। वो कामयाबी है जो सबको चाहिए। अमीर है तो उसे भी चाहिए, गरीब है तो उसे भी चाहिए, प्रोफेसर है तो उसे भी चाहिए, डॉक्टर है तो उसे भी चाहिए, चाहे वो कोई हो सब उसे चाहिए। हर आदमी कामयाबी के पीछे कामयाबी चाहिए। कुछ कामयाबी ऐसी होती है कि लोग गर्दन काट के कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो गर्दन दे के कामयाब होना चाहते हैं। बेशक। कुछ ऐसे हैं जो हक छीन के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हक दे के कामयाब होना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे हैं जो जुल्म करके कामयाब होना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो मजलूम रह के कामयाब रहना चाहते हैं। बेशक बेशक। कुछ ऐसे हैं जो मुहिब बन के कामयाब रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो महबूब बन के कामयाब रहना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे हैं कि लोगों का हक दे के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं कि लोगों को खाना खिला के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं इदारे में मदद करके कामयाब होना चाहते हैं। अब कामयाबी का क्राइटेरिया एरिया में फर्क है। हर आदमी को कामयाबी चाहिए है, और ये सारा काम जो हो रहा है कामयाबी हासिल करने के लिए। मदरसा बनाया गया क्यों? कामयाबी चाहिए। दारुल उलूम बनाया गया क्यों? कामयाबी चाहिए। अब कामयाबी चाहिए, ये बनाया अल्लाह राजी हो जाएगा, फिर दुनिया व आखिरत कामयाब। तो सब कामयाबी के लिए कर रहे हैं। हर आदमी कामयाबी, कुछ मिसाइलें की सफेद लगा रहे क्यों? कामयाबी चाहिए। बड़े बड़े बम तैयार किए जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे हमला किया क्यों? कामयाबी चाहिए। सबको कामयाबी चाहिए। आपने सिकंदर का नाम सुना है, जिसने पूरे आधे सिरिश्त पर कब्जा किया था। जब वो दुनिया से जाने लगा तो लोगों से कहा जनाजे से मेरे हाथ को बाहर निकाल देना। पूछा गया क्यों? कहा वो सिकंदर जिसने आधे सृष्टि को, आधे संसार को लूटा, जब वो दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। सही, बेशक। क्या वो दौलत ले गया? क्या वो अपनी कब्र में संसार ले गया? आदमी की कब्र में जाता है तो उसके अमाल जाते हैं। सही। अगर तुम्हारी जिंदगी जमीन पर अच्छी है तो खुदा की कसम तुम्हारी कब्र कामयाब है। बेशक बेशक। तुम्हारा हाशिर कामयाब है। आज हमारी दुनिया के अपने अंदर झांकने की जरूरत है, ताकने की जरूरत है कि हम कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी का हक मारना हो, हम समझते हमने कामयाबी हासिल कर लिया। किसी की जमीन हड़प लिया तो हम कामयाब हो गए, किसी का माल छीन लिया तो समझ गए हम कामयाब हो गए। ये सारी चीजें कामयाबी हासिल करने के लिए, कुछ जुल्म करते हैं कामयाब होने के लिए, कुछ मजलूम बनते हैं कामयाब होने के लिए। अरे फिरौन की ताकत, शद्दाद की जन्नत, नमरूद की कुव्वत,
अरे दमिश्क के तख्त पर फिरौन की ताकत, नमरूद की कुव्वत, शद्दाद की जन्नत, अरे दमिश्क के तख्त पर यजीद बैठकर नाकाम है और मेरा हुसैन खंजर के नीचे है और कामयाब है। तो कामयाबी हक देने में है, कामयाबी जुल्म मिटाने में है, कामयाबी लोगों की मदद करने में है, कामयाबी दीनी जज्बा रखने में है। तो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम समाने की हर इंसान खसारे में है, मगर वो जो ईमान वाला है, अमल वाला है, सुभान अल्लाह, हक वाला है, सब्र वाला है, वो कामयाब है। सुभान अल्लाह। हमें कामयाब जिंदगी गुजारना है, नाकाम जिंदगी नहीं गुजारना। और कामयाब जिंदगी किसमें है? कुरान कहता है ईमान में कामयाबी, अच्छे मामले साले में कामयाबी, हक की ताईद और तलकीन करने में कामयाबी और सब्र करने में कामयाबी है। वह आमिलुस सालिहात, नेक अमल करो। आप इतना बड़ा जज्बा मत रखिए कि आप, बेशक मेरे आका का करम होगा, फजल होगा, लेकिन अमाल भी अच्छे होने चाहिए कि मैदान महशर हमें अपने आका को मुंह दिखाना है। बेशक हक खाइए, हक, किसी का हक मत छीनिए। एक एक तिनके का हिसाब किताब होगा, एक एक चीज का हिसाब किताब होगा। आज हमने अपना राब्ता अपने रसूल खुदा तोड़ रखा है। पहले जब अभी गैर इख्तलाफ करते थे तो मुसलमानों में से किसी फर्द को बुला के अपना फैसला कराते थे कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोले। आज हमारी जिंदगी, आज हम कितना गिर चुके हैं, आज हम कितना खत्म हो चुके हैं। अपने अंदर बदलने की जरूरत है, तब्दील करने की जरूरत है। इबादत का शऊर पैदा करो, जोर पैदा करो, बंदगी की स्पिरिट पैदा करो। अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले मैदान महशर में अगर पूछा जाएगा तो नमाज पूछा जाएगा, नमाज। आज हमारे सुन्नी लोग नारे लगाने का नाम कह दीजिए तो सुन्नियों से अच्छा नारा लगाने वाला कोई नहीं, मगर मैदान इबादत की आ जाएगी तो हमारे सुन्नी बिल्कुल पीछे नजर आएगा। आज हमें इबादत भी करना है, बंदगी भी करना, अल्लाह को राजी भी करना है और अपनी बची हुई नमाजों को भी पूरा करना है। हम तो दूसरों की नमाजों को देख के मजाक उड़ाते हैं, पहले नमाज खुद अपनी पढ़ के बताओ कि ऐसे नमाज। वल अस्र इन्नल इंसान, बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो जो ईमान वाला है, ईमान वाला है, वो कामयाब है, कामरान है। तो कसम जमाने की, तो जमाना तो आदम के साथ भी है, जमाना तो नूह के साथ भी है, जमाना तो शीश के साथ भी है, जमाना तो जकरिया के साथ भी है, जमाना तो यूशा के साथ भी है, जमाना तो यूनुस के साथ भी है, जमाना तो इब्राहिम के साथ भी है, जमाना तो इस्माइल के साथ भी है, जमाना तो इसहाक के साथ भी है, जमाना तो दाऊद के साथ भी है, जमाना तो यूसुफ के साथ भी है, जमाना तो यूनुस के साथ भी है, जमाना तो इसहाक के साथ भी है, जमाना तो लूत के साथ भी है, जमाना तो सुलेमान के साथ भी है। किसके जमाने की कसम? पैगंबर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन जमाना जो है वो मेरा जमाना है। और खैरुल कुरून करनी का, जबकि दहर के माने भी जमाना है, असर के माने भी जमाना है और करन के माने भी जमाना। करनी का इसलिए कि करनी में 4 हर्फ है, काफ रा नून या मिल जाए तो करनी बनता है। ये काफ कहाँ का है, इसमें रा कहाँ की है, इसमें नून कहाँ का है, इसमें या कहाँ की है। इसी काफ को समझना, इसमें जो काफ है वो सिद्दीक की है, इसमें जो रा है वो उमर का है, इसमें जो नून है वो उस्मान का है, इसमें जो या है वो अली की। वाह वाह वाह,
सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर जैसे सहाबा हो, जिस जमाने में उमर फारूक जैसे सहाबा हो, जिस जमाने में उस्मान गनी जैसे सहाबा हो, जिस जमाने में मौला अली जैसे सहाबा हो, और जिस जमाने में खुद सरकार मौजूद हो, वो खैरुल कुरून कहलाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। कुरान ने दूसरे मुकामात में कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत उम्दा बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है, बहुत शानदार बनाया है। इंसान की तो बड़ी लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत शानदार बनाया है। कुरान कह रहा है हमने इंसान को बहुत शानदार बनाया, मगर जब हम इंसान की हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो एक से एक इंसान निकलते हैं। इतना शानदार इंसान, ऐसा काम। इंसान तो ऐसा होना चाहिए, उसकी इंसानियत से लोग खुश हो जाए, उसकी मानवता से लोग देख के प्रभावित हो जाए। अब क्या प्रभावित हो, लोग भागते हैं, ऐसा इंसान है। हमें अपने बदलने की जरूरत है, हमें इश्क की जरूरत है, हमें मोहब्बत की जरूरत है। जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, जिस शहर में रहो उस शहर से मोहब्बत करो, बेशक जिस बुजुर्ग की बारगाह में रहो उस बुजुर्ग से मोहब्बत करो। जिस नबी की इताअत और गुलामी और फरमाबरदारी का तुम्हें हुक्म दिया गया उससे मोहब्बत करो। ये सबसे अहम चीज है। मगर इंसान की बात आती है, इंसान क्या है? माहौल इंसान, माहौल इंसान, वो इंसान क्या है? अरबी में कहते हैं माहौल इंसान, इंसान की हकीकत पूछते हैं मंतकी लोग। माहौल इंसान, वो इंसान क्या है? और मौलवी साहब बोलते हैं हैवानुन नातिकुन, हैवाने नातिक का नाम इंसान है। मतलब इंसान भी हैवान है, मगर ये बोलने वाला हैवान है, अकल रखने वाला हैवान है, नुत्के जाहिरी और बातनी रखने वाला ये हैवान है। अगर इंसान से अक्ल हटा दी जाए तो ये भी हैवान है। अक्ल है, जबान है तो ये इंसान है, और अक्ल और जबान हट जाए तो हैवान है। आज हैवानियत का घिनौना नाच हो रहा है। आज इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है। आज एक भारत का जो वातावरण प्रेम का था, इश्क का था, गंगा जमुना तहजीब जो थी, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति थी, आज वो सभ्यता संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। तो इंसान नहीं हैवान बन गया है। मगर ये इदारा, ये दारुल-उलूम, ये इस्लामिक स्कॉलर हैवान को इंसान बना देते हैं। वाह वाह वाह। नबी की सीरत देकर, नबी की तबीयत देकर, नबी की सुन्नत देकर, नबी की जिंदगी देकर, ताकि वो पाकीज़ा जिंदगी गुजार सके। बेशक अगर नबी की उसी जिंदगी पर को अपनाते होते तो सीरिया पर हमला नहीं होता, अजमेर में बम ब्लास्ट ना होता, हैदराबाद में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट ना होता, और हिंदुस्तान के कानून के उस न्यायालय में अटैक ना होता। आज अगर उसी नबी की सीरत पर हम चलते होते, आज इंसान से लड़ रहा है, इंसान का दुश्मन बना हुआ है। आज ये इंसान का मामला ऐसा हो गया। आज एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है तो शक की निगाह से देखता है। एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है तो अच्छी निगाहों से नहीं देखता। अरे ये पता नहीं कैसा होगा, ये क्या है फला है। मगर एक इंसान को एक दूसरे इंसान के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए। माहौल इंसान क्या है? हैवानुन नातिकुन। अरे यही वही इंसान है जो फिरौन बना, शद्दाद बना, नमरूद बना, हामान बना,
ये वही इंसान है जो अबू जहल की शक्ल में आया, अबू लहब की शक्ल में आया, उतबा की शक्ल में आया, शैबा की शक्ल में आया, जिसने नबी, ये वही इंसान है कभी खैबर में आया, ये वही इंसान है कभी खंदक में आया, ये वही इंसान है जो बद्र में आया, ये वही इंसान है जो हुनैन में आया, ये वही इंसान है जो हुसैन के सामने करबला में आया। इंसान ने हैवानियत का हरम दिखाया है। इंसान की तारीख उठा के देखिए, मगर इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया। मखलूकात में अशरफ है, मगर हम देखते हैं सूरज भी अल्लाह की मखलूक है, चांद भी अल्लाह की मखलूक है, सितारे भी अल्लाह की मखलूक है, जमीन भी अल्लाह की मखलूक है, ये शम्सो कमर, शजरो हजर, नीला आकाश, पृथ्वी, ये सब अल्लाह की मखलूक है। मगर किसी मखलूक ने नबी का दिल नहीं दुखाया। सूरज ने कभी कुछ नहीं कहा, चांद ने कभी कुछ नहीं प्रॉब्लम क्रिएट किया, सितारों ने कभी उलझने नहीं पैदा की, दरख्तों ने कभी नहीं कुछ किया, पत्थरों ने कभी कुछ नहीं किया। जैसा नबी ने किया पत्थर ने वैसे ही किया, जैसा नबी ने कहा पेड़ ने वैसे ही किया, जैसा नबी ने किया सूरज ने वैसे ही किया। कभी अकड़ा नहीं, क्योंकि जब अकड़ते हैं तो उखड़ते हैं। मगर इंसान की तारीख उठा के देखिए, अगर इंसान ही था जिसने नबी को अपनी तरह कहा, ये इंसान ही था जिसने अपने जैसा कहा, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार किया, ये इंसान था जिसने हुजूर के इल्म को सिकोड़ने की कोशिश की, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और रिफतों को घटाने की बात की। ये इंसान ही था, कोई और नहीं था। मगर इंसान अशरफुल मखलूकात है। अरे भाई, इंसान की तारीख तो ये है, और कोई मखलूक ये नहीं कहती कि जब इंसान भी अल्लाह की मखलूक है, सूरज भी अल्लाह की मखलूक है, चांद भी अल्लाह की मखलूक, सितारे भी, जमीन भी, आसमान भी, कोई मखलूक नहीं कहती कि मखलूक बराबर। सूरज भी तो कह सकता है अल्लाह मैं भी तेरी मखलूक हूँ, चांद भी कह सकता है अल्लाह मैं तेरी मखलूक हूँ, सितारे भी कह सकते हैं अल्लाह मैं तेरी मखलूक हूँ, आसमान भी कह सकता है अल्लाह मैं तेरी मखलूक हूँ। मखलूक बराबर। मगर मेरे दोस्तों, यही मैं आपको समझाने वाला इतना घुमा फिरा कर, असल में वजह यह है, किसी को इज्जत और अजमत मिलती है वो निस्बत की बुनियाद पर। निस्बत जिसके पास जितनी होगी उसके पास उतनी अजमत है। जिसके पास जितनी निस्बतें बढ़ती जाएंगी, अजमतें बढ़ती जाएंगी। अब आप यहां बैठे हुए हैं, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, क्यों? मेरे पास दो निस्बत है, एक मेरे पास निस्बत इल्म और दूसरी निस्बत नसब। दो निस्बतें हैं, निस्बत इल्म और निस्बत नसब। दो निस्बत हो गई, एक निस्बत इल्म और दूसरी निस्बत नसब। तो निस्बत ऐसी बड़ी अजमत आ गई। जैसे ही तो हजरत मोहतरम अब इल्म आ गया और अजमत बढ़ गई। पत्थर भी अल्लाह की मखलूक है, शजर भी अल्लाह की मखलूक है, हैवान भी अल्लाह की मखलूक है और इंसान भी अल्लाह की मखलूक है। मगर इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है। क्यों? इसलिए कि पत्थर से ज्यादा खूबी पेड़ में है, पेड़ से ज्यादा खूबी हैवान में है, हैवान में ज्यादा खूबी इंसान में। आप कहेंगे वो कैसे है? तो मैं कहूं यहां पर मैं अगर पत्थर रख दूं और मैं चला जाऊं और लौट के आऊंगा तो पत्थर पत्थर ही रहेगा, पहाड़ नहीं बनेगा। मगर यहां पर अगर मैं नीम की एक बीज डाल दूं और हाफिज सुहेल साहब से मैं कहूं सैयद साहब इसमें वक्तन फवक्तन पानी डालते रहिएगा, तो जी हजरत आप जाइए, मैं 10 साल बाद आऊंगा तो वो बीज नहीं होगा बल्कि पूरा पेड़ बनेगा। इसलिए कि पेड़ में बढ़ने की सलाहियत है, पत्थर में बढ़ने की सलाहियत नहीं है। मगर इसी पेड़ के मुकाबले हैवान में
पढ़ने की तो सलाहियत है, फैलने की भी सलाहियत है, मगर हैवान में पेड़ सब कुछ कर सकता है, मगर हैवान चल सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, बढ़ सकता है, मगर पेड़ नहीं बढ़ सकता। हमने यहां लगा दिया है अगर पेड़ को तो ये नानपारा नहीं जाएगा। अगर हमने पेड़ यहां लगा दिया है तो वो इकौना नहीं जाएगा, वो महाराजगंज नहीं जाएगा, वो रिपोर्टिया नहीं जाएगा, नूरीपुरवा नहीं जाएगा, वो आपका जरवल नहीं जाएगा, लखनऊ नहीं जाएगा, सुल्तानपुर नहीं जाएगा, राजे सुल्तानपुर नहीं जाएगा, बसगारी नहीं जाएगा, खिजौचा नहीं जाएगा, अम्बेडकर नगर नहीं जाएगा, गोंडा नहीं जाएगा, बस्ती नहीं जाएगा, सिद्धार्थ नगर नहीं जाएगा, गोरखपुर नहीं जाएगा, बलिया नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो जहां है वहीं रहेगा। मगर हैवान, जानवर, बकरी का बच्चा डंडी के सहारे 7 दिन आपने चला दिया, उसको आप कहीं ले जाइए, मौलाना अपने गांव लेके चले जाए, कोई अपने शहर लेके चला जाए, कोई अपने घर ले जाए, क्योंकि उसके अंदर चलने की सलाहियत है, पेड़ में चलने की सलाहियत नहीं है। तो पेड़ से ज्यादा अजीम जो है वो हैवान है, मगर हैवान में भी प्रॉब्लम है। हैवान बोल नहीं सकता, वो बातचीत नहीं कर सकता, वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो कोई जबान नहीं बोलेगा, वो मराठी नहीं बोलेगा, वो गुजराती नहीं बोलेगा, वो मलयालम नहीं बोलेगा, वो कन्नड़ नहीं बोलेगा, वो हिंदी नहीं बोलेगा, वो कोई जबान नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा मराठी के कसा काय बड़ा चांगला इकडे कुठे गाला, वो गुजराती नहीं बोलेगा कैम छो मजे में छे, नहीं बोलेगा, वो केरल की जबान नहीं बोलेगा परंडे वतड़ा वल्ला का पाऊं, वतड़ा वल्ला का पाऊं, वो गोवा की जबान नहीं बोलेगा, वो उभरेगा दो, उभरेगा दो, वो पर्शियन नहीं बोलेगा, वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, वो डच नहीं बोलेगा, वो हिंदी नहीं बोलेगा, मगर इंसान बोलने पे आए सारी जबान वो बोले, हिंदी वो बोले, इंग्लिश वो बोले, मलयालम वो बोले, कन्नड़ वो बोले, हिंदी वो बोले, गुजराती वो बोले, मलयालम वो बोले, बंगाली वो बोले, सारी जबान वो बोले। इंसान में ये पावर है जो दूसरी मखलूक में नहीं है, मगर इंसान के अंदर ही प्रॉब्लम है। किसी इंसान के पास ये ताकत नहीं कि वो पत्थर को जबान दे दे, किसी इंसान के पास ये पावर नहीं कि पत्थर को जबान दे दे, किसी इंसान के पास ये ताकत नहीं जो पेड़ को पैर दे दे, किसी इंसान के पास ये ताकत नहीं कि हैवान को जबान दे दे, किसी हैवान में ये ताकत नहीं, किसी इंसान में ये ताकत नहीं जो सूरज को पलटा दे, किसी इंसान में ये ताकत नहीं जो चांद के 2 टुकड़े कर दे, मगर इसी बज़्म गीती में मैं एक ऐसा इंसान कामिल बताऊंगा, इसी बज़्म गीती में मैं एक ऐसा इंसान कामिल बताऊंगा। वो सूरज को बुलाता है तो सूरज चला आता है, चांद के उंगली इशारा करता है तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो दरख्त को बुलाता है तो दरख्त कदमों में आ जाता है, वो कंकड़ी की तरफ देखता है तो कंकड़ी कलमा पड़ने लगती है। मैं सोचने लगा इंसान ये भी है, इंसान वो भी है, इंसान ये भी है, इंसान वो भी है। सुनो, इस इंसान को मोहताज कहते हैं और उस इंसान को मुख्तार कहते हैं। तभी तो शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन इमामुल मुतकल्लिमीन सुन्नियत की जान अशरफियत की पहचान पुकार उठे और कह दिया कि मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे हनबी हयात है, जो चाहो